फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? आंसर है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यदि आप इसको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकेंगे तो वह वस्तु जो है कभी भी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगी। इस वेग को क्या कहा जाता है? पलायन वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? आंसर है स्प्रिंग घड़ी। उपग्रह में यदि आपको समय ज्ञात करना है तो क्या करना चाहिए? वहां पर स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? वह 2% घट जाएगा। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक क्या होता है? आंसर है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। एक दाब इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। आंसर है उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता। जो हमारे खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं उनकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो उच्च होनी चाहिए और उसकी चालकता जो है वो निम्न होनी चाहिए। नेक्स्ट है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है? आंसर है बढ़ जाता है। झरने में जब जल जो है वो ऊंचाई से गिरती है तो गिरने के कारण उसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है और ऊंचाई के कारण उसमें क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो उसमें दोनों ही ऊर्जाएं होती है। ऊर्जा होने के कारण क्या होती है? उसमें ताप उत्पन्न होता है जिसके कारण जो भी जल रहती है उसका तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? आंसर है -0 डिग्री केल्विन। अगर हम तापमापी जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सेल्सियस रहता है, फ़ारेनहाइट का रहता है, केल्विन का होता है। तो जो केल्विन तापमापी में हम लोग बर्फ का गलनांक मापते हैं तो वह कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन, -0 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आंसर है ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुई है। अब देखिए, बॉटनी किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो भी हमारे पादप होते हैं यानी कि पेड़ पौधे होते हैं उनके अध्ययन जिसमें किया जाता है उन्हें हम बॉटनी कहते हैं। और ये बॉटनी जो शब्द है वो कहाँ से आया है? किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? आंसर है रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट है, किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? आंसर है बैंगनी। बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है और बैंगनी रंग ही जो है सबसे ज़्यादा फैलता है। यहाँ पर देखिए, जो लाल रंग होती है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और वह कम फैलता है। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। देखिए, जो रेफ्रिजरेटर रहती है वो अंदर से ठंडी होती है लेकिन उसके पीछे साइड में एक मशीन लगी हुई होती है जिससे क्या है? गर्म हवा बाहर निकलती है। आप क्या करेंगे? दरवाज़ा को खोल देंगे तो कमरे का जो तापमान है उसके कारण बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आंसर है 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। सेकंड पेंडुलम जो होता है उसका आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। जो पराध्वनिक होते हैं वो ध्वनि की चाल से अधिक होते हैं। नेक्स्ट है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? आंसर है हिपोक्रेट्स।
चिकित्सा शास्त्र के जनक कहे जाते हैं हिप्पोक्रेट्स, इसीलिए चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का कार्य क्या है? आंसर है इंजन को ठंडा करना। कार में रेडिएटर लगा होता है, वो क्या करता है? कार की जो इंजन रहती है उसको ठंडा करती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होना चाहिए। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है वह निकट की वस्तु नहीं देख सकता, और जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है वह दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी तरह का चश्मा लगाना चाहिए? इनको लगाना चाहिए उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा है? आंसर है उत्तल। बचपन में देखिए हम सभी ने ऐसा किया है, जब हम लोग किताब के ऊपर एक लेंस रख लेते हैं और उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते हैं तो वहाँ पर जो किताब में जो भी अक्षर लिखे हुए होते हैं उनका आकार जो है अगर बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। नेक्स्ट है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस होगा? वह अवतल लेंस होगा। यदि बुक के ऊपर हम लेंस रखें और उस लेंस को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं तो अक्षर क्या होता है? छोटा दिखाई देता है, तो वह कौन सा लेंस है? वह अवतल लेंस है। यदि अक्षर बड़ा दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट है, तारे टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण है? आंसर है अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वह किसके कारण दिखाई देते हैं? अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? आंसर है न्यूट्रॉन। देखिए, जो प्रोटॉन होते हैं उनमें कैसा आवेश रहता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें कैसा आवेश होता है? नेगेटिव। लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं उनमें कैसा आवेश रहता है? इनमें कोई भी आवेश नहीं रहता। ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। नेक्स्ट है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है शारीरिकी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आंसर है बैंगनी। नेक्स्ट है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो तालाब की गहराई क्या होगी? तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? अब देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अपवर्तनांक इक्वल टू तालाब की वास्तविक गहराई डिवाइड बाय आभासी गहराई। तो जो आभासी गहराई है वो हमें कितना दिया है? 3 दिया है। अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी वास्तविक गहराई कितनी आ जाएगी? 4 मीटर की। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। अपवर्तनांक इक्वल टू तालाब की वास्तविक गहराई, एक्चुअल गहराई डिवाइड बाय उसकी आभासी गहराई। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। जितने भी लेंस होते हैं उनकी जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर से मापते हैं। नेक्स्ट है, राडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। आंसर है रेडियो तरंगों का परावर्तन। जो राडार होते हैं उनकी कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर है? रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है।
नेक्स्ट है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? आंसर है जड़त्व। जड़त्व क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी, यानी कि वो अपने में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं लाना चाहता, वो अपने चेंजेस का विरोध करता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, वह कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता। नेक्स्ट है, लेजर निम्न सिद्धांत पर क्या कार्य करती है? आंसर है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। नेक्स्ट है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम लगता है। आप खुद इमेजिन कीजिए, यदि आप दलदल में खड़े हैं तो क्या होगा, पैर धीरे धीरे धंसती जाएगी, क्षेत्रफल कम होगा, वो आसानी से नीचे धंसेगी। वहीं आप उस पर लेट जाएंगे तो क्या होगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाने के कारण उसमें दबाव कम लगेगा, एक ही जगह पर दबाव थोड़ा कम लगेगा, जिसके कारण सलाह दी जाती है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? आंसर है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। आप देखिए, दो बर्फ का टुकड़े लीजिए, उसको आपस में घसीटिए, आपस में उसमें रगड़ बनाइए, तो उसमें क्या होगा, दबाव पड़ेगा दोनों पर। दबाव पड़ने का तो क्या होगा, वहाँ पे जितनी भी बर्फ आपस में जो आ रहे हैं, आपस में जो रगड़ हो रही है, उनमें क्या होगा, गलनांक घट जाएगा और वो क्या होंगे, घिसेंगे। नेक्स्ट है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है संवहन पर। मोटर कार में जो शीतलन तंत्र यानी कि ठंडा करने वाला जो यंत्र रहता है, वह किस सिद्धांत पर काम करता है? संवहन सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? आंसर है प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो अम्ल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। एक प्रोटीन में कितने होते हैं? 20 एमिनो अम्ल होते हैं। क्या पूछा है हमसे? जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो यही एक क्या है? पाचक प्रक्रिया है। प्रोटीन्स का एमिनो अम्ल में टूटना ही पाचन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? आंसर है हर्ष या लघु रेडियो तरंगों का। जो हमारे टेलीविज़न होते हैं उनमें किसका उपयोग किया जाता है? लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। बृहस्पति के वायुमंडल में कौन सी गैस उपस्थित है? मीथेन गैस उपस्थित है। नेक्स्ट है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सी है? आंसर है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। प्रोटीन कैसे पाचन करते हैं? एमिनो एसिड्स में टूटकर। तो इनको तोड़ने का काम जो करता है वो कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग किससे पीड़ित होते हैं? आंसर है बेरी से। यदि आप पॉलिश किया हुआ चावल का उपयोग करते हैं तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? बेरी। ये किस टाइप की विटामिन है? ये बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन है। B1 को बेरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियां में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? आंसर है लैक्टिक अम्ल। यदि हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाए तो हमें थकान का अनुभव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, हम लोग जब जिम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में तो हमें क्या होता है? मांसपेशियों में एकदम गठन महसूस होती है। तो वह किसके कारण होती है? वो भी लैक्टिक एसिड के कारण होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किए जाने वाली दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है।
नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? आंसर है फेदोमीटर। समुद्र कितनी गहरी है, अगर हमको इसको मापना है तो हमें कौन सा उपकरण उपयोग करना चाहिए? फेदोमीटर उपयोग करना चाहिए। और यदि समुद्र में कोई चीज़ गुम गई है और उसे हमें खोजना है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की ऐसी चिप्स किस पदार्थ की बनी हुई होती है? आंसर है सिलिकॉन। कंप्यूटर में ऐसी चिप लगी होती है तो वह किसकी बनी हुई होती है? सिलिकॉन की बनी हुई होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये क्या होते हैं? अर्धधातु होते हैं। नेक्स्ट, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसी बनेगी? आंसर है अनंत। नेक्स्ट है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह कौन सी धातु है? आंसर है जिंक। जिंक धातु क्या करती है? अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जो जीव विज्ञान शब्द हम लोग किसके लिए उपयोग करते हैं? जो भी हमारे जो जीव जंतु होते हैं उनके अध्ययन के लिए हम लोग जीव विज्ञान शब्द का उपयोग करते हैं। तो इसका शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? आंसर है जूल। जो कार्य है उसकी मात्रक होती है जूल। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर है दूरी की। जो प्रकाश वर्ष है वह दूरी की इकाई है। दूरी डिस्टेंस को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं। एक वर्ष में जो प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है।